हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कक्षा 8 का छोटा जादूगर पाठ कर रहे थे और छोटा जादूगर पाठ का हम लोगों ने पाठ वाचन भी कर लिया था, अर्थ भी समझ लिया था और उसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक कि एक शब्द में जो उत्तर देना रहता है उसका भी हम लोगों ने अभ्यास कर लिया था। अब हमारा जो कक्षा 8 का हिंदी का जो तीसरा पाठ है वो है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने अपने बुक लेकर के रेडी हो जाइएगा देखने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं मित्रता। जैसा कि सभी जानते हैं कि मित्रता कितनी आवश्यक होती है किसी से दोस्ती करने के लिए, लेकिन हम लोग मित्रता करते समय हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों से मित्रता करें, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से। क्योंकि अगर अच्छा मित्र बनता है तो हमारा जीवन सुधर जाता है और अगर बुरा मित्र बनता है तो हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। तो इस पाठ में रामचंद्र शुक्ल जी ने यही बताया है कि हम अच्छे मित्र की पहचान कैसे करेंगे। तो हम लोग पाठ वाचन करते हैं। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग 10th बोर्ड कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पर सारे लोग अनजान होते हैं, वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल होती है सही मित्र के चुनाव में, मित्र बनाने में। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हाल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। हम किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये बातचीत और प्रगाढ़ होते जाता है और इसी को हम लोग फिर मित्रता का नाम देने लगते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मैंने भी कहा कि सही मित्र का चुनाव अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारी तरक्की होती है और बुरे मित्र के चुनाव के बाद हमारे जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। जीवन किस निर्भर हो जाती है क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम इनमेच्योर रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं। हमें सही और गलत की समझ उस समय नहीं होती है जब हम पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए बाहर निकलते हैं और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। यहाँ पर वही बात निकल के आ रही है कि यदि सही मित्र का चुनाव होता है तो हम देवता बन जाते हैं और गलत मित्र के चुनाव पर हम राक्षस बन जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे लोगों से मित्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनमें ओवर कॉन्फिडेंस भरा होता है, जिनकी संकल्प शक्ति काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। वो ओवर कॉन्फिडेंट वाला व्यक्ति जो होता है, दृढ़ निश्चय वाला, वो अपनी बात मनाने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार का उपयोग करता है और अगर आप उसके मित्र बन जाते हैं तो चाहे अनचाहे आपको उसकी बात माननी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, लेकिन उससे खतरनाक ये होता है कि जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। आप सही बोल रहे हो तो भी हाँ में हाँ मिलाए और गलत बोल रहे हो तो भी हाँ में हाँ मिलाए। ऐसे समय में अपनी गलतियों का पता नहीं चलता है, जो कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, हम कहाँ गलत हैं, ये बताने वाला मित्र हमारे पास अगर ना हो तो फिर ये और ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, बुद्धि से कम वो काम लेते हैं, वो जोश में होश गंवा बैठते हैं। युवा, आज के जो युवा पीढ़ी है वो तुरंत उनको दोस्ती हो जाती है और तुरंत में वो गलत रास्ते को पकड़ने में भी उनको देर नहीं लगती, क्योंकि वो परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते।
कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी भी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। कि थोड़ी सी बात करने में वो कुशल हो, वह चतुर हो, सुंदर हो, हंसमुख चेहरा हो, तो हम उसे मित्र बना लेते हैं, जबकि असली मित्र की पहचान ये नहीं होती है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर आपके पास विश्वसनीय मित्र है तो एक गहरा सपोर्ट मिलता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध मतलब दवा। हमारे जीवन में, हमारे सुख दुख में सहयोग करने वाला मित्र अगर मिल जाए तो हमारे जीवन को एक औषधि मिल जाती है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, उसमें वो क्वालिटी होती है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य जो होता है वो उसके दवा तुरंत असर करती है मरीज के पास और मरीज उसे भगवान मानने लगते हैं। ठीक वैसे ही सच्ची मित्रता भी एक औषधि के समान है जो कि हमारे दुखों का निवारण क्षण भर में कर देती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। स्टूडेंट लाइफ जो होता है उसमें अच्छे अच्छे मित्र, बहुत सारे मित्र बनाने की होड़ होती है बच्चों में। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। जो पीछे उनमें से जो दोस्त पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, जो घर परिवार मोह माया जो होता है उसमें उतना उमंग नहीं रहता है। वो बचपन से बच्चे देखते चले आते हैं और जो ही नए मित्र बनते हैं उसमें वो घुल मिल जाना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वो और कहाँ। बचपन की जो मित्रता होती है, जो निश्चल होती है, छल कपट से दूर होती है, वो मित्रता युवावस्था में नहीं मिल पाती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते रहते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, हम उसकी क्वालिटी की प्रशंसा करें और उसे प्रेम ना कर सके, ऐसे मित्र नहीं होते हैं। जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। पाठ तो लंबा है तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करते हैं। हानि लाभ समझे तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसके द्वितीय जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे नए उसके आगे वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।